नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना में ऑक्सीजन के महत्व के बारे में। ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर कोरोना किसी को हो जाए तो फेफड़ों में होने के कारण निमो फेफड़ों में निमोनिया बनने के कारण जो है शरीर में एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे-धीरे जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कई लोगों में ऐसे मरीज़ों में ख़ासकर यंगस्टर्स के अंदर उनके अंदर ऑक्सीजन की सडनली कमी देखी गई है। 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर ही देखी गई है और निमोनिया इतनी तेज़ी से फैलता है कि फेफड़ा पूरी तरह से ठप हो जाता है और आपके शरीर को ऑक्सीजन नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थिति में मरीज़ के लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरह के मरीज़ हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के बेड के लिए दर-दर भटकने की कोशिश दर-दर भटकते रहते हैं और इलाज के लिए मायूस हो जाते हैं अगर बेड नहीं मिले या ऑक्सीजन नहीं मिले तो। हमें यहाँ जब भी इस तरह की स्थिति क्रिएट हो या जब भी ऐसी स्थिति पनपे, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस मरीज़ को कुछ फ़ायदा मिल जाए और नहीं मिल पाए मान लो कोई बेड, तो वो मरीज़ जब तक बेड नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्या करें कि उसका जीवन बच जाए और उसकी तकलीफ़ें कम हो जाएँ। यहाँ कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे को ऑक्सीजन घट रहा है, नहीं घट रहा है, उसके बारे में जानना होगा शरीर के अंदर, कोरोना की बीमारी के कारण। उसके लिए हमारे को सबसे ज़्यादा जब भी हमारे लक्षण शुरुआत होते हैं, तो हमें सचेत होना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होनी शुरू हो रही है और अगर हो रही है, तो किस लेवल पे हम उसको पकड़ के उसका क्या सही इलाज कर सकते हैं, वो तय करना होगा। हमारे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर जो कि ऑक्सीजन के स्तर को आपके शरीर के अंदर बताता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। हर एक के पास में, हर एक घर के अंदर वो होना ज़रूरी है। जैसे थर्मामीटर रखते हैं हम, वैसा पल्स ऑक्सीमीटर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के दौर में, क्योंकि महामारी घर-घर में फैली हुई है। और ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है आपको ऑक्सीजन के स्तर के बारे में बताता है। जब भी आपको लक्षण हो, हमेशा उस पल्स ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन के स्तर को नापें और 6 मिनट चलिए। 6 मिनट चलने के बाद अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 95% से नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि कहीं फेफड़े में कुछ गड़बड़ चल रहा है और आप में ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले सचेत होना पड़ेगा और अगर वो हो रहा है, तो आप ये देखें कि बीमारी का आपका कौन-सा दिन है। लक्षण से पहले दिन से नापना शुरू करें। उसको तय करें, आकलन करें कि बीमारी का पहला लक्षण कौन से दिन आया था। अगर छठे 7वें दिन अगर आपका लक्षण ये आया था और बुखार नहीं है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें स्टेरॉइड्स बोलते हैं। वो स्टेरॉइड्स आप गोली खा सकते हैं, लेकिन उस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि आपको लक्षण आए करीबन 7 दिन से ऊपर हो जाए हुए होने चाहिए और वो गोली जो है स्टेरॉइड की गोली जो है किसी डॉक्टर की राय लेकर के सही मात्रा में उसको खाएँ, क्योंकि ये स्टेरॉइड गोलियाँ जो होती हैं बहुत साइड इफ़ेक्ट्स वाली गोलियाँ होती हैं और इसका सही टाइम पे सही उपयोग किया जाए तो हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन की कमी अगर बैठे-बैठे आपकी मान लो 92-93 से कम जाने लग गई है और बुखार भी है और आपको तेज़ी से अभी 7 दिन भी नहीं हुए हैं, अभी आपको 4-5 दिन ही हुए हैं और आपका स्तर जो है 48-72 घंटे में एकदम 95% से 93% से नीचे जाने लग गया है और तो इसका मतलब है कि ये खतरे की घंटी है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अस्पताल में जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल हो और स्टेरॉइड अवेलेबल हो, वहाँ बेड की कोशिश करें और अगर मान लो आपका बेड नहीं भी मिलता है, तो किसी डॉक्टर की सलाह पर जो भी वो कहे इलाज, उसको अपनाएँ। इसके अलावा अगर मान लो आपको 6-7 दिन से ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं और ऑक्सीजन का स्तर मान लो आपका 92-93% बैठे-बैठे स्थिति में आ रहा है, आप स्टेरॉइड भी खा चुके हैं और अगर आपको ऑक्सीजन की उपलब्धता घर के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध भी नहीं है, तो आप कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया जा सकता है सामान्य अवस्था में। इसमें आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको एक जब भी आप लेटते हैं या सोते हैं, तो आप हमेशा सोते समय जो है कोरोना की बीमारी और आप साथ में कोरोना की बीमारी से ग्रसित हैं और ऑक्सीजन की कमी आपकी 93% से नीचे जाने लग गई है, तो आपको ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए जो है आप पलंग के ऊपर जो है उल्टा पेट के बल लेटें और कम से कम ये अवधि जो है 16 लगभग 15 से 16 घंटे होनी चाहिए दिन भर की, तब जाके आपका ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। क्यों?
क्यों जब भी आपको कोरोना होता है वो फेफड़े के पिछले हिस्सों में होता है, और जब आप सीधा लेटते हैं तो ये फेफड़े के जो पिछले हिस्से हैं, जब सीधा लेटते हैं तो ये पिचक जाते हैं, और जो आसपास के नॉर्मल जो बीमारी से ग्रसित कोरोना के जो फेफड़े के हिस्से हैं, उसके आसपास जो नॉर्मल फेफड़े के हिस्से होंगे वो ज़्यादा पिचक जाते हैं सीधा लेटने पे, और उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन हमें और नहीं मिल पाती, तो जिसके कारण जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे क्या करना होता है कि उल्टा पेट के बल लेटे, जिससे जो है आपके जो फेफड़े के पिछले हिस्से जो कि पीठ की तरफ वाले हिस्से हैं फेफड़े के, वो ज़्यादा से ज़्यादा फूल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनको मिल सके, क्योंकि सारा ही ऑक्सीजन का भार इन्हीं हिस्सों पे होता है। तो अगर आप उल्टा लेटेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फेफड़े के हिस्से फूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिल सकती है। अगर आपसे उल्टा नहीं लेटा जाता है तो आप करवट ले सकते हैं, दाई करवट 2 घंटे के लिए ले, आधे से 2 घंटे के लिए बाई करवट ले सकते हैं आधे से 2 घंटे के लिए। और अगर उसके बाद अगर पूरी तरह से उल्टा नहीं, फिर भी नहीं लेटा जाता, तो अगर करवट भी नहीं लेटी जाती तो आप 90 डिग्री तक अपने कमर के हिस्से को उठा लें पलंग के ऊपर, या पलंग का जो सर वाला हिस्सा है उसको करीबन जो है 45 डिग्री पे ऊंचा कर ले, नीचे 2 ईंटें लगा करके पलंग के पाए के नीचे, तो आपके ऑक्सीजन के स्तर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और कोशिश ये करें कि उल्टा लेटें। अगर उल्टा नहीं लेटा जा रहा है तो करवट लेकर के लेटें, करीबन आधे से 2 घंटे बाईं तरफ, आधे से 2 घंटे दाईं तरफ, कुछ घंटों के लिए उल्टा लेटने की कोशिश करें, और कुछ घंटे के लिए जो है 45 डिग्री के एंगल पे जो है अपने पलंग के हिस्से को, सिर वाले हिस्से को उठा लें और पलंग पे लगभग, इसको प्रॉप्ड अप पोजीशन बोलते हैं, उसमें लेट सकते हैं। इस तरह से हम ऑक्सीजन के स्तर को शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर मान लो 88% से नीचे जाने लग गया है, तो इसका मतलब अब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके आसपास घर के या आसपास कहीं पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है तो आप वो लगा सकते हैं। पैनिक ही होने की ज़रूरत नहीं है, 88% भी जीवन के लिए काफ़ी होता है, आप उसको सहन कर सकते हैं। 88% से नीचे भी जा रहा है तो भी आप उसको सहन कर सकते हैं। आपका शरीर कोविड के अंदर जो है बहुत कम स्तर तक ऑक्सीजन को सहन कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप कोशिश करते रहें कि किसी तरीके से जो है आप हॉस्पिटल में एडमिट हो पाएँ। अगर नहीं एडमिट हो पा रहे हैं तो मैक्सिमम कोशिश करें, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो आप स्टेरॉइड गोली के आधार पे और कुछ एक्सरे करा करके पहले फेफड़े की स्थिति के बारे में जानें। फेफड़े की स्थिति अगर ठीक है, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल्ड है, तो आप स्टेरॉइड की गोलियां खा सकते हैं, और वो भी एक डॉक्टर की राय पे ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में उल्टा लेटने की कोशिश करें तो आप अपने ऑक्सीजन स्तर को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।